हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी। मैं जितेश तरे आप सबका तरे डायमंड कॉमर्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का 5th लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और 5th लेक्चर का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करने से पहले हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। इसलिए हमें एडजस्टमेंट में आई हुई जितनी भी असेट्स और लायबिलिटीज़ की एडजस्टमेंट है उसकी सारी पोस्टिंग हम लोगों को रिवैल्यूएशन अकाउंट में करनी होगी। और एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने से हमें जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसकी पोस्टिंग हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करनी होगी। बाद में नया पार्टनर एडमिट होता है, उसके रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट है उसकी सारी पोस्टिंग हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करनी होगी। और बाद में हम लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की एडजस्टमेंट करनी होगी। इसलिए हमें प्रैक्टिकली यह एडजस्टमेंट कैसे होती है वो जान लेते हैं। उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसका एग्जाम्पल पहला है, C is admitted in the firm with 1/5 shares of profit of the firm. C contributes rupees 50,000 as his capital. A and B, the other two partners, were sharing profits in the ratio of 2:3. मतलब हमें प्रॉब्लम में A और B और C ऐसे तीन पार्टनर्स दिए हैं। A एंड B ये हमारे ओल्ड पार्टनर्स है और C अपना न्यू पार्टनर है, क्योंकि C का क्या बोला है, C को बोला है C इज एडमिटेड इन द फर्म, बराबर। तो मतलब अपना C है नया पार्टनर हो गया, बराबर। बाद में C ने कितना शेयर्स लेके आ रहा है, C 1/5 शेयर्स लेके आ रहा है, बराबर। और C ने कंट्रीब्यूट कितना किया कैपिटल, C ने 50,000 कंट्रीब्यूट किया है। मतलब हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि हमें प्रॉब्लम में दिया गया है A एंड B का ओल्ड पार्टनर्स का 2:3 रेशो दिया है, बराबर। बाद में न्यू रेशो दिया है कि अपने को नहीं दिया है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नया पार्टनर्स क्या लेके आ रहा है, 1/5 शेयर्स लेके आया है, बराबर। यह तीन चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। मतलब हम लोगों ने ओल्ड रेशो तो आइडेंटिफाई कर लिया कि 2:3 है, न्यू प्रॉफिट रेशो अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नया पार्टनर शेयर्स कितना लेके आ रहा है, 1/5 शेयर्स लेके आ रहा है, बराबर। तो हम लोग जान लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसका कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसलिए कैलकुलेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस रेशो क्या है। तो बैलेंस रेशो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर्स का शेयर्स, बराबर। तो टोटल प्रॉफिट कितना रहता है, टोटल प्रॉफिट रहता है 1, उसमें से नया पार्टनर शेयर्स कितना लेके आ रहा है, 1/5। तो मैंने आपको बोला था पिछले लेक्चर में कि जब 1/5 शेयर्स लेके आएगा पार्टनर तो उसका बैलेंस रेशो कितना होएगा, 4/5। मतलब 4/5 अपना क्या हो गया, बैलेंस रेशो हो गया। और ओल्ड रेशो अपने को दिया है, ओल्ड रेशो कितना है, 2:3। 2:3 इसका मतलब क्या है, ए पार्टनर्स को कितना जाएगा, 5 में से 2, मतलब 2/5 क्या होएगा, ए का रेशो होएगा। और बी का रेशो क्या होएगा, 3/5 होएगा। बाद में हमें जानना होगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कैसे होता है। अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का फॉर्मूला है बैलेंस रेशो मल्टीप्लाई ओल्ड रेशो, बराबर। हमें पहले कौन सा पार्टनर दिया है, पहले दिया है ए पार्टनर दिया है और बी दिया है, ओल्ड पार्टनर्स दिए है, बराबर। तो ए का क्या निकालेंगे हम लोग, न्यू रेशो निकालेंगे। इसलिए हम लोग को बैलेंस रेशो क्या है, बैलेंस रेशो है 4/5 मल्टीप्लाई ए का ओल्ड रेशो 2/5, मतलब 4/5 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू कितना होएगा, इज इक्वल टू होएगा 8/25, बराबर। बाद में बी का न्यू रेशो होएगा 4/5 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशो क्या दिया है, बी का 3/5 दिया है,
बराबर। तो 4/5 मल्टीप्लाई 3/5, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 25 आ जाएगा। मतलब इसका क्या हो रहा है, रेशो 12/25 हो रहा है, बराबर। बाद में सी मतलब नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, 1/5 शेयर्स लेके आ रहा है। मतलब सी का न्यू रेशो क्या होएगा, सी का न्यू रेशो होएगा उसका 1/5 शेयर्स मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे, अभी इसका शेयर्स कितना दिया है हमें, शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, शेयर्स दिया है 5 दिया है, शेयर्स दिया है 5, मतलब 5 को 5 करेंगे, इसका डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर 5 है, तो हमें 8/25 ए का दिया है रेशो, और 12/25 बी का रेशो दिया है, तो इसका भी डिनोमिनेटर कितना है, 25 है। मतलब सी का भी डिनोमिनेटर अपने को कितना आना चाहिए, 25 आना चाहिए, बराबर। तो 1/5 क्या है अपना, 1/5 उसका शेयर से, बराबर। तो इसको मल्टीप्लाई 5/5 करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर 5 और इसमें भी डिनोमिनेटर 5 आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आ जाएगा, बराबर। और 1 मल्टीप्लाई 5 न्यूमरेटर करेंगे तो उसका 5 आएगा, बराबर। तो रेशो कितना तैयार होएगा, रेशो तैयार होगा 5/25, मतलब सी का न्यू रेशो क्या होएगा, 5/25। अपना न्यू रेशो तैयार हो गया, ए का है 8:25, बी का है 12/25 और सी का है 5/25। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अपना आ गया 8:12:5, बराबर। हम एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यह टॉपिक देख रहे हैं, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के बाद हमें इस रेशो से कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा, बराबर। तो हम लोगों को सी 1/5 शेयर्स लेके आ रहा है, बराबर। तो सी 1/5 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म, बाद में सी कॉन्ट्रीब्यूट्स ₹50,000 एज ए शेयर कैपिटल, एंड सी न्यू रेशो इज इक्वल टू 5/25, बराबर। सी का नया पार्टनर का 1/5 शेयर से वो 50,000 कैपिटल लेके आ रहा है, और उसका रेशो कितना बन रहा है, 5/25 बन रहा है। तो हमें उसका शेयर्स निकालना पड़ेगा। तो 1 शेयर का वैल्यू निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या है, नया पार्टनर्स का कैपिटल मल्टीप्लाई नया रेशो उसका, बराबर। तो नया पार्टनर्स का कैपिटल कितना है, वो कितना लेके आ रहा है, 50,000 लेके आ रहा है, मल्टीप्लाई न्यू रेशो क्या है उसका 5/25 है। तो इसका कैलकुलेट करेंगे तो हमें कितना वैल्यू मिल रहा है, 10,000 मिलेगा, बराबर। वो 10,000 ये क्या हो गया, 1 शेयर्स का वैल्यू हो गया। अभी 10,000 सपोज 1 शेयर का वैल्यू हो रहा है, तो हमें इसका 1 शेयर वैल्यू लेके हमें बाकी दो ओल्ड पार्टनर्स कौन से, ए और बी का भी हमें कैपिटल निकालना पड़ेगा। ए का कैपिटल तो हमको पता है, इसलिए हम लोग ए और बी का कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है वो जान लेते हैं, बराबर। तो दैट इज 1 शेयर इज इक्वल टू 10,000, और हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है 8:12:5, बराबर। तो ए का कैपिटल क्या है, एस कैपिटल ए का क्या है, 8 है शेयर्स ए के लिए, तो हमें दिया है 1 शेयर का वैल्यू 10,000। तो 8 मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो अपना वैल्यू कितना आएगा, 80,000 आएगा। तो एक इसका कैपिटल हो गया, ए का कैपिटल हो गया, बराबर। और बी का कैपिटल, बी का रेशो कितना है, बी का रेशो बी का शेयर से 12 है, तो 12 मल्टीप्लाई 10,000 करेंगे तो 20 का कैपिटल कितना होएगा, बी का कैपिटल 1,20,000 होएगा, बराबर। मतलब हम लोगों को कौन सा कैपिटल मिल गया, सी का तो कैपिटल हमें दिया है था 50,000, ए का कैपिटल कितना है, ए का कैपिटल निकला 80,000, और बी का कितना निकला है, बी का आइडेंटिफाई हुआ है 1,20,000।
और ये अपना तीन पार्टनर्स का क्या हो गया, क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अभी क्लोजिंग कैपिटल हो गया तो हम लोगों को कैपिटल अकाउंट की पोस्टिंग तो करनी पड़ेगी, इसलिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कौन सा रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस रहता है। और वो दिया किधर रहता है, वो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस हमें ओल्ड बैलेंस शीट में दिया रहता है। तो उसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि कैसे होता है स्ट्रक्चर्स। बराबर इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर्स होता है और पार्टनर्स के नाम होते हैं ए और बी और सी। बराबर, और इसमें हमें ध्यान देना चाहिए जब हम लोग कोई भी लेजर ओपन करेंगे तो उसका लेफ्ट हैंड साइड को क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट बोलते हैं और राइट हैंड साइड को क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट बोलते हैं। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। बराबर, और हम लोगों को जो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल दिया है उसको हम एज्यूम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड को एज्यूम करेंगे। और पोस्टिंग किधर होएगी, उसकी क्रेडिट साइड पे होएगी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कौन सा रहता है, क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो हम लोग पुटअप करेंगे, ए का ए को देंगे, बी का बी को देंगे और सी का सी को देंगे। और एक बार हम लोगों ने सारी पोस्टिंग करने के बाद जो भी हम लोगों ने न्यू रेशो से नया पार्टनर्स कैपिटल का अमाउंट निकाला है वो पुटअप किधर करेंगे, डेबिट साइड में। बराबर, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, उसका डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि वो बैलेंस ही फिगर रहता है। लेकिन इसमें हम लोग मेंशन क्या करेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ए का कितना आ रहा है, ए का आ रहा है 80,000, बी का कितना आ रहा है 1,20,000 और सी का कितना आ रहा है 50,000। मतलब ऐसे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। और इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, इसका सेकेंड इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट साइड के लायबिलिटी साइड में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करने के बाद हमें नया पार्टनर एडमिट होता है उस डेट की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, उसको हम न्यू बैलेंस शीट बोलेंगे और नाम देंगे बैलेंस शीट एज ऑन। जिस डेट को नया पार्टनर एडमिट होता है उस डेट को मेंशन करेंगे। और हम लोगों ने जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट किया है उसका बैलेंस हम लोग लायबिलिटी साइड के कैपिटल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। वो कैपिटल अकाउंट मेंशन करेंगे और नीचे पार्टनर्स के नाम लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। ए का कितना है, ए के सामने लिखेंगे ए का बैलेंस 80,000, बी का 1,20,000, सी का 50,000। ये लोग हम लोग इसको पुटअप करेंगे इनर कॉलम में। बाद में इसकी टोटल को पुटअप करेंगे आउटर कॉलम में। कितना टोटल हो रहा है उसका 2,50,000। लेकिन यह सारी एडजस्टमेंट हम लोगों को दी किधर रहेंगी, प्रॉब्लम में दी रहेंगी। और प्रॉब्लम में दिया क्या रहेगा, इस तरह ट्रीट करने के लिए हमें प्रॉब्लम में दिया जाएगा द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स टू बी एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना पड़ेगा। और कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करके जो भी बैलेंस निकालेंगे हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से वो हम बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में पुटअप करेंगे। हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल यह टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक का हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल जान लेते हैं। Z is admitted in the firm with 1/4 share of profit of the firm. Z contributes 50,000 as his capital. X and Y, the other two partners, were sharing profit in the ratio of 3:1. इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि Z ये अपना नया पार्टनर है और वो 1/4 शेयर्स लेके आ रहा है और उसका कंट्रीब्यूट कितना किया है, उसने कंट्रीब्यूट 50,000 कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है। और X और Y ये अपने ओल्ड पार्टनर से और उसका ओल्ड रेशो कितना दिया गया है, ओल्ड रेशो दिया है 3:1। मतलब इस प्रॉब्लम में अपने को क्या दिया है, ओल्ड रेशो 3:1 दिया है। बराबर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और
नया पार्टनर्स कितना शेयर्स लेके आया है, 1/4 शेयर्स लेके आ रहा है, बराबर। तो स्टार्टिंग में हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इसलिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने से पहले हम लोग को बैलेंस रेशो पता होना चाहिए। और बैलेंस रेशो का फॉर्मूला क्या है, बैलेंस रेशो इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट माइनस न्यू पार्टनर्स एडमिट होता है उसका शेयर्स। तो टोटल प्रॉफिट कितना रहता है, 1 रहता है, माइनस शेयर्स कितना लेके आ रहा है नया पार्टनर, 1/4 शेयर्स लेके आ रहा है। तो मैंने आपको सिखाया था जब हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो या टॉपिक सीखा था, तो जब नया पार्टनर 1/4 शेयर्स लेके आता है तो बैलेंस रेशो कितना होता है, बैलेंस रेशो होता है 3/4 होता है। और बाद में हमें ओल्ड रेशो दिया है, ओल्ड रेशो कितना दिया है, 3:1 दिया है। मतलब एक्स का ओल्ड रेशो क्या तैयार होएगा, 3/4 होएगा, क्योंकि हमें ओल्ड रेशो 3:1 दिया है। और वाई का क्या बनेगा, वाई का बनेगा 1/4 बनेगा। बैलेंस रेशो निकालने के बाद हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो का फॉर्मूला है, न्यू रेशो इज इक्वल टू बैलेंस रेशो मल्टीप्लाई ओल्ड रेशो। तो हमें क्या दिया है, पहले x और y के ओल्ड रेशो दिए है, इससे हम लोग x और y का न्यू रेशो निकालेंगे। तो x का न्यू रेशो कैसे निकालेंगे, x का न्यू रेशो निकालेंगे, x का न्यू रेशो इज इक्वल टू 3/4 उसका बैलेंस रेशो मल्टीप्लाई 3/4 उसका ओल्ड रेशो, बराबर। और 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो कितना आएगा, 9/16 आएगा, बराबर। और y का न्यू रेशो क्या है, y का न्यू रेशो आएगा, उसका बैलेंस रेशो है 3/4 और ओल्ड रेशो है 1/4। तो उसका क्या बनेगा, 3 × 1 करेंगे तो 3 आएगा, और 4 × 4 करेंगे डिनोमिनेटर तो 16 आएगा, मतलब 3/16। और नया पार्टनर z क्या लेके आ रहा है, शेयर्स लेके आ रहा है, 1/4 शेयर्स लेके आ रहा है, बराबर। तो उसका z का न्यू रेशो क्या बनेगा, वो 1/4 ये शेयर्स लिखेंगे, बाद में मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम लोग, तो देखेंगे कि पहले x का डिनोमिनेटर कितना है और y का डिनोमिनेटर कितना है। x का डिनोमिनेटर क्या है, 9/16 है, तो 16 डिनोमिनेटर है, और y का 3/16 है और उसका भी 16 डिनोमिनेटर है। तो हमें z का भी डिनोमिनेटर कितना लाना पड़ेगा, 16 लाना पड़ेगा। तो इधर हमें क्या दिया है, 1/4 में 4 ये डिनोमिनेटर है, और इसको 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना होएगा, 4 × 4 करेंगे तो 60 होएगा। तो हम लोगों को न्यूमरेटर भी 1 को न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये अपना डिनोमिनेटर 16 आएगा। तो 1 × 4 करेंगे तो कितना आ रहा है, 4 आया है, और 4 × 4 करेंगे तो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है। मतलब z का न्यू रेशो क्या बनेगा, 4/16। तो न्यू रेशो क्या बन रहा है, x y और z का, x का बन रहा है 9/16, y का 3/16 और z का 4/16। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 9:3:4। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कैसे एडजस्ट करते हैं वो जान लेते हैं। Z 1/4 shares of the profit of the firm. Z contribute 50,000 as his capital. Z new ratio is equal to 4/16। मतलब हमें Z का शेयर्स कितना दिया है, 1/4 शेयर्स है, उसका कंट्रीब्यूट किया हुआ कैपिटल कितना है, 50,000 है, और न्यू रेशो कितना निकाला है हम लोगों ने, 4/16 निकाला है। इसके साथ जब हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे तभी उसका वैल्यू क्या होता है, 1 शेयर का वैल्यू क्या होता है वो जान लेते हैं। तो 1 शेयर का वैल्यू का फॉर्मूला है, नया पार्टनर एडमिट होता है उसका कैपिटल मल्टीप्लाई नया पार्टनर का रेशो, बराबर। और नया पार्टनर्स का कैपिटल कितना दिया गया है, इधर नया पार्टनर्स का कैपिटल है 50,000 मल्टीप्लाई उसका न्यू रेशो क्या है, 4/16। तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है, 1 शेयर का वैल्यू 12,500 हो रहा है। अभी इस वैल्यू से हम लोग
एक्स और वाई के भी वैल्यू निकालेंगे। और वन शेयर का वैल्यू कितना है? वन शेयर का वैल्यू है 12,500 एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 9:3:4। एक्स का कैपिटल हम लोग निकालेंगे तो उसका शेयर्स कितना है? 9 और वन शेयर का वैल्यू कितना मिला है? 12,500। तो उसका वैल्यू कितना हो रहा है? एक्स का कैपिटल का वैल्यू 1,12,500 एज इट इज। वाई का कैपिटल कितना होएगा? वाई का कैपिटल इज इक्वल टू उसका शेयर्स कितना है? वाई का 3 शेयर्स है, मल्टीप्लाई वन शेयर का वैल्यू कितना है? 12,500। तो उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कितना होएगा? एक्स का वाई का कैपिटल होएगा 37,500। और एक्स वाई और जेड के कैपिटल हमें कहाँ पुटअप करने पड़ेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। इसलिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करने के बाद उसका स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा। तो उसका स्ट्रक्चर जानने के लिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसके लेफ्ट हैंड साइड को बोलेंगे डेबिट साइड और राइट हैंड साइड को बोलेंगे क्रेडिट साइड। और हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस भी पुटअप करने पड़ेंगे। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलेंगे। और ये बैलेंस दिए कहाँ रहेंगे? ये बैलेंस दिए रहेंगे हमें ओल्ड बैलेंस शीट में दिए रहेंगे। तो ओल्ड बैलेंस शीट से जो बैलेंस लेके आएंगे वो लोग वो बैलेंसेस हमें क्रेडिट साइड में पुटअप करने पड़ेंगे। बाद में जो हम लोगों ने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से जो पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंस निकाले हैं वो हम कहाँ पुटअप करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। और उसको नाम क्या देंगे? टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो एक्स का कितना मिला है? 1,12,500। वाई का कितना मिला है? 37,500। और जेड का कितना था? 50,000। ऐसे हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से जो आया हुआ पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस है वो पुटअप करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्लोज करने के बाद उसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में। और इसलिए हम लोगों को बैलेंस शीट ओपन करनी पड़ेगी। और बैलेंस शीट को नाम क्या देंगे हम लोग? बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल। जिस डेट को नया पार्टनर एडमिट होता है उस डेट की न्यू बैलेंस शीट बराबर। और यह बैलेंस हम लोग कहाँ पुटअप करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। उसका नाम क्या देंगे? कैपिटल अकाउंट। और उसके नीचे लिखेंगे पार्टनर्स के नाम एक्स वाई जेड। और एक्स का कितना आ रहा है? एक्स का आ रहा है 1,12,500। और वाई का कितना आ रहा है? 37,500। और जेड का कितना आ रहा है? 50,000। यह सब हम इनर कॉलम में पुटअप करेंगे। और उसका वैल्यू कितना हो रहा है? टोटल वैल्यू हो रहा है 2 lakhs हो रहा है। और उसको आउटर कॉलम में पुटअप करेंगे। लेकिन हमें जब एडजस्टमेंट में दिया गया रहेगा द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज टू बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो ही हम लोगों को इस तरह इस प्रॉब्लम को ट्रीट करना है। मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से ही हम लोगों को कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है बराबर। और उसका वैल्यू लेके हमें नया बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल अकाउंट में पुटअप करने का है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करने के बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस अपने पुराने बैलेंस शीट से ले लेंगे। बाद में नया पार्टनर एडमिट होता है उसके बाद जितनी भी एंट्रीज आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के रिलेटेड वो सारे पोस्ट कर लेंगे। जैसे कि गुडविल, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब एक्यूमुलेटेड लॉस एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। यह सारी एंट्री होने के बाद हम लोगों ने जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से जो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकाला है कैपिटल का वो भी पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में पुटअप कर लेंगे। बाद में डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कैपिटल एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैन बी शोन बाय द पासिंग फॉलोइंग एंट्रीज। मतलब यह सारे जो एक्चुअल कैपिटल है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल है वो पुटअप करने के बाद जो भी डिफरेंस आता है उसकी जो एंट्रीज आती है वो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। तो पहला एंट्री है एंट्री फॉर सरप्लस कैपिटल। अब ये सरप्लस कैपिटल होता क्या है? हमारा पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट बैलेंस रहता है और तो अपना डेबिट नहीं तो क्रेडिट बैलेंस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल अपना पार्टनर्स कैपिटल का होता कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस होता है। सपोज अपना पार्टनर्स कैपिटल का
क्रेडिट बैलेंस डेबिट साइड से ज़्यादा है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे तो वो सरप्लस कैपिटल है, बराबर। तो इसका एंट्री क्या पोस्ट होएगा, इसका एंट्री पोस्ट होएगा कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक करंट ऑब्लिक लोन अकाउंट। मतलब हमारा जब पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब सरप्लस कैपिटल का बैलेंस होता है, सरप्लस कैपिटल ऐसे बैलेंस होता है, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा रहेगा और अपना डिफरेंशियल फिगर जो रहेगा वो भी अपना डेबिट साइड में पुटअप करेंगे। जो डेबिट साइड का बैलेंस होएगा तो उधर क्या लिखेंगे, पुटअप हम लोग टू कैश लिखेंगे, टू बैंक लिखेंगे, टू करंट अकाउंट लिखेंगे, नहीं तो टू लोन अकाउंट लिखेंगे, बराबर। इसके अपोजिट अपना कौन सा आता है, सेकेंड एंट्री आता है एंट्री फॉर द डेफिसिट कैपिटल। अभी डेफिसिट कैपिटल होता क्या है, जब हमारा पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड डेबिट साइड से कम होता है तो उसको हम लोग डेफिसिट बोलते हैं, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, बराबर। तो एंट्री क्या पोस्ट होएगा, एग्जैक्ट अपोजिट, कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक करंट ऑब्लिक लोन अकाउंट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर्स का बैलेंस रहेगा वो ये हम लोग पुटअप कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। उसको नाम क्या देंगे, बाय कैश बोलेंगे तो बाय कैश, बाय बैंक बोलेंगे तो बाय बैंक, बाय करंट अकाउंट नहीं तो अदरवाइज लोन अकाउंट। लेकिन यह हम लोग एंट्री कब पोस्ट करेंगे, जब एडजस्टमेंट में हमें दिया गया रहेगा कि द डिफरेंस इज एडजस्टेड थ्रू कैश, कभी कभी थ्रू बैंक, नहीं तो ओपनिंग करंट अकाउंट, नहीं तो ट्रांसफरिंग लोन अकाउंट। यह हमें एडजस्टमेंट में पूछा जाएगा तो ही ये दो एंट्री पोस्ट होएगा। एक तो पार्टनर्स कैपिटल का सरप्लस बैलेंस हो सकता है, नहीं तो पार्टनर्स कैपिटल का डेफिसिट बैलेंस होता है। इसके साथ हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का भी एंट्री पूछा जाएगा, उसका भी हम लोग द कैपिटल अकाउंट टू बी एडजस्टेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड डिफरेंस एडजस्टेड थ्रू कैश अदरवाइज थ्रू बैंक, ओपनिंग करंट अकाउंट और ट्रांसफरिंग लोन अकाउंट ऐसे पूछा जाएगा, तो ही हमें इस तरह इस टॉपिक को ट्रीट करना है। स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे ऑनलाइन पढ़ाने का कंसेप्ट आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में और कॉलेज ग्रुप में यह लिंक जरूर शेयर करना। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले सारे ऑनलाइन लेक्चर्स की वीडियो की अपडेट्स आप सभी स्टूडेंट्स को मिलती रहेगी।